बुलेटिन के आगाज में बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट फैसले पर हुकूमती इत्तेहादी जमातें आज फिर सर जोड़ेंगी। इत्तेहादियों के इजलास की सदारत वजीर आजम शहबाज शरीफ करेंगे। इत्तेहादी जमातों की एक और करारदाद असम्बली में पेश करने की तजवीज़ शामिल। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद आईनी और कानूनी पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। इसी पर बात कर लेते हैं खालिद महमूद से। जी खालिद, मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी देखें जी, इत्तेहादी जमातों का इजलास आज दोबारा हो रहा है। कल भी ये इजलास हुआ था, उसमें मुख्तलिफ तजावीज़ रखी गई, करारदाद का भी जिक्र किया गया और उस पर एक तजवीज़ आई कि करारदाद पार्लियामेंट में आज पेश की जाएगी। इसके अलावा जो आईनी माहिरीन हैं उनसे भी मशावरत की गई। ये दूसरा सिलसिला आज फिर दोबारा शुरू होगा। अब से कुछ देर बाद वज़ीर आज़म जो है वो इजलास की सदारत करेंगे, जिसमें तमाम इत्तेहादी जमातों के जो पार्लियामेंटी लीडर्स और कायदीन हैं वो शिरकत कर रहे हैं। आईनी हवाले से भी और कानूनी हवाले से भी तमाम मशावरत जो है आज मुकम्मल की जाएगी। उसके बाद एक करारदाद जो है वो पार्लियामेंट में लाई जाएगी, कौमी असम्बली में लाई जाएगी आंदा के इंतखाबात के हवाले से। इसके अलावा जो दीगर अरकान की तजावीज़ हैं इंतखाबात के हवाले से और ख़ासकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसकी रोशनी में जो तजावीज़ हैं वो सामने आएंगी और दोबारा से मशावरत के बाद वज़ीर आज़म अपना जो हिकमत अमली है वो कौमी असम्बली के इजलास के दौरान जो है वो वाज़ेह करेंगे और एक करारदाद जो है वो भी टेबल की जाएगी। जी अच्छा खालिद, ये भी कहेगा कि तजावीज़ तो इस इजलास के दौरान सामने आएंगी। ये भी बताएगा कि इस इजलास का आगाज़ कब होगा? ये देखिए आपसे कुछ देर बाद, क्योंकि 2 बजे का टाइम दिया गया था कि 2 बजे जो है वो इत्तेहादी जमातों का इजलास होगा। चूंकि कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त शुरू हो गया है, लिहाजा तो यही की जा रही है कि अब से कुछ देर बाद ये इजलास शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज इजलास में उन्होंने करारदाद पेश करनी है हुकूमत की जानिब से, इत्तेहादी जमातों की जानिब से। लिहाजा ये इजलास के फौरन बाद जो है वो पार्लियामेंट में जाएंगे, जहाँ पे ये करारदाद जो है वो पेश की जाएगी। इसके अलावा जो दीगर सियासी अमूर हैं उस पर भी आज के इजलास में गुफ्तगू की जा रही है। खासकर जो PPK के इंतखाबात हैं उस हवाले से अभी तक कोई फैसला सामने नहीं आया, उस पर भी बात की जाएगी। लेकिन असल इशू जो है वो पंजाब का है। पंजाब में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसकी रोशनी में जो है आज बातचीत की जा रही है और इस पर मुशावरत होगी। जी बहुत शुक्रिया खालिद महमूद। मुल्क में इंतखाबात एक ही वक्त पर होने चाहिए। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने कहा कि आइन के मुताबिक आम इंतखाबात का तरीका तय है। उन्होंने कहा कि मुल्क में इंतखाबात एक ही वक्त होने चाहिए। वजीर कानून की जानिब से यह कहा गया कि आइन के मुताबिक आम इंतखाबात का तरीका तय है। आज़म नज़ीर की तारर से मजीद ये भी कहा गया कि गवर्नर पंजाब ने भेजी हुई समरी पर दस्तखत नहीं किए, असम्बली खुद ब खुद तहलील हुई। आपको बताएं कि उन्होंने मजीद कहा कि KP और पंजाब हाई कोर्ट में पिटिशनर ज़ेर समात है। आज़म नज़ीर तारर की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस पर कानून साजी का अमल जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले में रुकावटें डाल रही है। फैसिस्ट हुकूमत अपने मफादात की खातिर पाकिस्तान की सालमियत खतरे में डाल रही है। पाकिस्तान के लोग बड़ी तहरीक के लिए तैयार रहें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले में रुकावटें डाल रही है। फैसिस्ट हुकूमत अपने मफादात की खातिर पाकिस्तान की सालमियत खतरे में डाल रही है। पाकिस्तान के लोग बड़ी तहरीक के लिए तैयार रहें। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले में रुकावटें डाल रही है। फैसिस्ट हुकूमत अपने मफादात की खातिर पाकिस्तान की सालमियत खतरे में डाल रही है। पाकिस्तान के लोग बड़ी तहरीक के लिए तैयार रहें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का ये कहना था। इमरान खान मुज़ाकरात में सबसे बड़ी रुकावट है। ख्वाजा आसिफ की जानिब से ये ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने लिखा कि इमरान खान मुज़ाकरात में सबसे बड़ी रुकावट है। इमरान खान के सियासी मौक़िफ़ की तब्दीली का रिकॉर्ड मुज़ाकरात में बड़ा रिस्क है। उन्होंने अपने ट्वीट में मजीद ये भी कहा कि असद कैसर स्पीकरशिप के दौरान कमिटमेंट पर इमरान खान की ज़िद का बहाना बनाकर माजरत कर लेते थे। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि इमरान खान मुज़ाकरात में सबसे बड़ी रुकावट है। ख्वाजा आसिफ का मजीद कहना था कि इमरान खान के सियासी मौक़िफ़ की तब्दीली का रिकॉर्ड मुज़ाकरात में बड़ा रिस्क है। असद कैसर स्पीकरशिप के दौरान कमिटमेंट पर इमरान खान की जिद का बहाना बनाकर माजरत कर लेते थे। ख्वाजा आसिफ की जानिब से ये कहा गया है। जबकि सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद कहते हैं कि पार्लियामेंट भी अदलिया के नीचे है। हुकूमत अब असम्बली में करारदाद पास करने जा रही है। इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद कह रहे हैं कि रेफरेंस लाएंगे। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इलेक्शन का शेड्यूल आ गया। इलेक्शन के शेड्यूल के आने के बाद अब ये कह रहे हैं हिम्मत है। अगर हिम्मत है, अगर कलेजा नहीं फटना तो रेफरेंस लाओ 3 जजों के खिलाफ। ये सिर्फ मरियम साहबा और नवाज शरीफ चाहते हैं कि रेफरेंस आए, सारी पार्टी रेफरेंस नहीं चाहती।
अदलिया के खिलाफ अगर काबीना ने फैसला दिया है तो मिनट्स आउट करें, जराए के जरिए टीवी पे खबरें मत चलाएं। सारी कौम इस वक्त तीनों जजेस के फैसलों के साथ खड़ी है। मुल्क में इलेक्शन की तैयारियां हैं, ये इलेक्शन से फरारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि आईन और कानून से संगीन मजाक किया जा रहा है। अदालत ने 4-3 के फैसले को मुस्तरद किया। इस तरह का खिलवाड़ पहले कभी नहीं देखा गया। मुशावरत के बाद ठोस फैसले करेंगे। वो इत्तेहादी जमातों के सरबराहों के इजलास से खिताब कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से इस केस की प्रोसीडिंग्स हुई वो हम सब के सामने है, और किस तरह 4-3 के फैसले को इग्नोर किया गया और किस तरह जो जजेस जिन्होंने रिक्यूज किया था वो दोबारा बेंच में बैठ गए। इस तरह का खिलवाड़ पहले कभी देखने में नहीं आया। 3 रुकनी बेंच जिसने फुल कोर्ट की इस अदा को रद्द कर दिया और सियासी पार्टीज को उनकी इस दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया गया। और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद इंतखाबात से खौफजदा है, अपने आप को बचाने के लिए इलेक्शन से भाग रहे हैं। इनकी कोशिश थी कि जजेस आइन के साथ खड़े ना हों। सुप्रीम कोर्ट के जजेस इनकी ब्लैक मेलिंग में नहीं आए। जिस तरह का प्रेशर पड़ा सुप्रीम कोर्ट पे, जिस तरह के हमारे जजेस साहिबान के ऊपर इन्होंने हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया, ब्लैकमेल करने की कोशिश की, सिर्फ एक मकसद से कि किसी तरह वो भी ताकतवर का साथ दे दें, कि किसी तरह वो खौफजदा हो जाएं और वो जो पाकिस्तान का आईन है उसके साथ ना खड़े हो। क्यों नहीं होने इलेक्शंस? सबको खौफ है, कम पे टांग रही हैं। 37 में से 30 बाय इलेक्शन हार चुके हैं, तो डरे हुए हैं। तो अपने आप को बचाने के लिए ये पाकिस्तान के आईन के खिलाफ जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक पंजाब में इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। पोलिंग 14 मई को होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कागजात नामजदगी से मुतालिक रिटर्निंग अफसर के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की आखिरी तारीख 10 अप्रैल होगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल 17 अप्रैल तक अपीलों पर फैसला करेगा। उम्मीदवारान की नई लिस्ट शाया करने की आखिरी तारीख 18 अप्रैल होगी। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल होगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 20 अप्रैल को अलॉट किए जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म को स्टेटस के मुताबिक सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से ऐसा कहा गया और अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी के रूल्स तलब कर लिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि रूल्स पेश होने पर मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। साकिब बशीर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद अपडेट्स हासिल कर लेते हैं। जी साकिब, बताइएगा कि मज़ीद क्या रिमार्क्स दिए गए अदालत की जानिब से? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जो इमरान खान की सिक्योरिटी फराहमी की जो दरख्वास्त थी उस पर आज समाअत की है और अदालत की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल से पूछा गया कि एक्स प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी का जो रूल्स हैं वो क्या हैं। अदालत की जानिब से बार बार जो लॉ अफसरान हैं उनसे ये पूछा गया कि इमरान खान जब यहाँ पे पेश होते रहे हैं तो उनकी पेशी के हवाले से जो फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे उनकी तफसीलात हमारे साथ शेयर करें। तो अदालत को जो इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद अदालत ने जो लॉ अफसरान थे उन पर बरहमी का इजहार भी किया और अदालत की जानिब से ये कहा गया कि जो साबिक वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ सिक्योरिटी के हवाले से रूल्स हैं वो अदालत में पेश किए जाएं और अदालत पहले उनको देखेगी और उनको देखने के बाद जो है वो उस हवाले से ऑर्डर जारी करेगी। अदालत को यह भी कहा गया कि इस्लामाबाद की हद तक जो वजारत दाखिला है वो जो इस किस्म की सिक्योरिटी देखती है और इसके अलावा जो सूबों की सिक्योरिटी है वो सूबे ही देखते हैं। लेकिन अदालत की जानिब से ये कहा गया कि इमरान खान जब 2 से 3 बार इस्लामाबाद आ चुके हैं उनकी सिक्योरिटी के इंतजामात क्या थे और वो तहरीरी तौर पर जो लेटर है वो अदालत में पेश किया जाए। इसके अलावा जो रूल्स हैं वो भी पेश किए जाएं, उसके बाद अदालत जो है वो उस हवाले से ऑर्डर जारी करेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया साकिब बशीर। इस्लामाबाद में थाना अपारा के SHO ने अदालत को शेख रशीद की शिकायत लगा दी।
उन्होंने कहा कि हल्फन कहता हूं मनशियात फरोश नहीं हूं। SHO का जज्बाती बयान। कहा कि शेख साहब बार बार मीडिया पर आकर कहते हैं मैं मनशियात फरोश हूं। SHO के बच्चे मुझसे पूछते हैं, उन्होंने कहा कि वो बच्चे मुझसे पूछते हैं कि पापा आप मनशियात बेचते हैं। उन्होंने कहा कि शेख साहब के अल्फाज से मेरी हद तक इज्जत हुई है। उन्होंने कहा कि अदालत की जानिब से ये कहा गया कि सिपाही हो या कोई भी हो, हमारे लिए इज्जत काबिले एहतराम है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर की जानिब से ये कहा गया। उन्होंने कहा कि शेख साहब आइंदा ऐसी बात नहीं करेंगे, जिस पर शेख रशीद की जानिब से कहा गया कि वो आइंदा ऐसी बात नहीं करेंगे। शेख रशीद का अदालत के सामने बयान और जो पहले की है इस पर माजरत करें। SHO का मुकालमा पहले जो हो गया वो हो गया। शेख रशीद का अदालत के सामने मुस्कुराते हुए जवाब। इस्लामाबाद में थाना पारा की SHO अदालत को शेख रशीद की शिकायत लगा दी। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी है। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.39 सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत ₹286.46 हो गई है। अपडेट करें आपको, डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी है। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.39 सस्ता, जबकि इंटरबैंक में डॉलर की कीमत ₹246.46 पहुंच चुकी है। डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी है। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.39 सस्ता हुआ, जिससे इंटरबैंक में डॉलर की कीमत ₹246.46 हो गई है। बताएं आपको, डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी है। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.39 सस्ता, इंटरबैंक में डॉलर की कीमत ₹246.46 हो चुकी है। आपको बताएं कि डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है और इंटरबैंक में डॉलर ₹1.39 सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत ₹246.46 तक पहुंच चुकी है। डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। जनूबी वज़ीरिस्तान में फोर्सेस और दहशतगर्दों में शदीद झड़पों के तबादले में एक जवान शहीद हो गया। दहशतगर्द कमांडर समेत 8 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी वज़ीरिस्तान के जिला शनवारसिक में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें कमांडर जान मोहम्मद उर्फ चिराग समेत 8 दहशतगर्द हलाक हो गए। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। फायरिंग के तबादले में 31 साला सिपाही हामिद रसूल शहीद, जबकि 4 एहलकार जख्मी हो गए। खबरें मजीद भी होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का इजलास आज भी जारी रहेगा। पूरे मुल्क में आम इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर की गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफ। और कौमी असम्बली का इजलास जारी। आज हुकूमत की जानिब से एक और करारदाद पेश किए जाने का इम्कान। हथनी नूर जहां के इलाज के लिए बैनुल अक़वामी NGO फॉर पॉज की टीम तीसरे रोज भी कराची चिड़ियाघर में मौजूद है। डॉक्टर आमिर खलील की सरबराही में डॉक्टर्स की टीम हथनी का मुआयना कर रही है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ आयशा खान से। जी आयशा। जी, इस वक्त मैं कराची चिड़ियाघर में मौजूद हूँ, जहाँ दूसरे मरहले में हथनी का मुआयना जारी है। 8 रुकनी फोरपास इंटरनेशनल की टीम यहाँ पर मौजूद है, जो कि हथनी का मुआयना कर रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि पहले हमें मसाने में कैंसर का खदशा था, जो कि रिपोर्ट से अब दूर हो चुका है। हथनी का सूजन अभी भी बाकी है, लेकिन काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है। ऑइंटमेंट्स हमने लगा लिए हैं और जो भी अद्वियात हैं वो भी हमने इंतज़ामिया को भी दे दी हैं। मज़ीद हथनी को सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हथनी को खुशगवार माहौल की ज़रूरत है, तो जल्द अज जल्द जैसे ही हथनी की तबीयत बेहतर हो जाएगी, दोनों हथनियों को सफारी पार्क मुंतकिल कर देंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आयशा खान, आपने तफसीलन अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, मौशी बहरान और स्मगल शुदा मसनूआत की भरमार के बायस मुल्क की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी में पैदावार मुअत्तल कर दी गई है। पार्को इंतजामिया के मुताबिक रिफाइनरी मुरम्मत की फौरी ज़रूरत की वजह से 5 रोज़ के लिए बंद की है। ज़राए पेट्रोलियम इंडस्ट्री के मुताबिक ईरानी स्मगल शुदा मसनूआत की भरमार की वजह से रिफाइनरी की मसनूआत की फ़रोख्त में नुमाया कमी वाक़ई हुई है। पार्को की मसनूआत ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश ख़त्म होने की वजह से पैदावार मुअत्तल की गई। दूसरी तरफ पार्को की जानिब से जारी एलामी में कहा गया है कि पैदावारी सरगर्मियाँ 11 अप्रैल को बहाल की जाएंगी। तयशुदा मुरम्मत के दौरान डीजल और पेट्रोल की सप्लाई मामूल के मुताबिक जारी रहेगी।
वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख न देने पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन गवर्नर केपी को फरीक बनाया गया है। गवर्नर केपी ने मीडिया पर 28 मई की तारीख का ऐलान किया, बाद में मुकर गए। गवर्नर केपी ने मीडिया पर 28 मई की तारीख का ऐलान किया था और बाद में मुकर गए। दरख्वास्त में ये कहा गया है, आइन के मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात जरूरी हैं। गवर्नर केपी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट गवर्नर केपी को इंतखाबात की तारीख देने का हुक्म दे। अहम मामला है, 90 दिन की मुद्दत के करीब तारीख देने की हिदायत की जाए। दरख्वास्त में ये भी इस्तदा की गई है, इलेक्शन कमीशन को तारीख मिलते ही फौरी इंतखाबी शेड्यूल जारी करने की हिदायत भी की जाए। तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख ना देने पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। अकील अफजल से इस हवाले से तफसीलात लेंगे। जी अकील, दरख्वास्त में मजीद क्या दर्ज है? जी बिल्कुल, पंजाब के लिए तो 14 मई की इंतखाबात की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस कर दी, जिसके बाद ही उसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि केपी के लिए दरख्वास्त दायर की जा सकती है। आज उसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल करते हुए तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात की तारीख देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, जिसमें इलेक्शन कमीशन, गवर्नर और केपी को फरीक बनाया गया है। और इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि गवर्नर केपी के 1 मार्च के अदालती हुक्म पर अमल नहीं कर रहे। गवर्नर केपी ने मीडिया पर 28 मई की तारीख का ऐलान किया, मगर बाद में मुकर गए। आइन के मुताबिक 90 रोज में इंतखाबात जरूरी हैं। गवर्नर केपी के अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट गवर्नर केपी को इंतखाबात की तारीख देने का हुक्म दे और 90 दिन की मुद्दत के करीब तरीन तारीख देने की हिदायत की जाए। दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को तारीख मिलते ही फौरी इंतखाबी शेड्यूल जारी करने की भी हिदायत की जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अकील अफजल, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलें, तहरीक इंसाफ के वकला रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। किया जाए, उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। मेरा आज भी ये मशवरा है इनको कि पूरे पाकिस्तान में इंतखाबात होने चाहिए। आप इस असम्बली को तोड़ें, आप नाकाम हो चुके हैं, आपके कंट्रोल में कोई चीज़ है ही नहीं है। आप नालायक तरीन और बदतरीन लोग बैठे हुए इक़्तिदार में। आपके दौर में पेट्रोलियम को देखें, डॉलर को देखें, आटे को देखें, महंगाई को देखें, कोई चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं रही। और अगर ये हुकूमत खुदा ना, आपके दौर में पेट्रोलियम को देखें, डॉलर को देखें, आटे को देखें, महंगाई को देखें, कोई चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं रही। और अगर ये हुकूमत खुदा ना खास्ता कुछ अर्सा और रहती है तो पाकिस्तान की जो बची कुची साख है वो भी कश्ती जो है वो डूब जाएगी। इसको इस हालात से इंतखाबात ही निकाल सकते हैं, कोई पॉपुलर गवर्नमेंट निकाल सकती है। और सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त पॉपुलर पार्टी तहरीक इंसाफ है, पॉपुलर लीडर इमरान खान है। ये इंतखाबात कराए, ये जीत जाए, हम हार जाए बेशक, ये हुकूमत बना लें, लेकिन वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट तो होगी। अब ईरान के लोगों खेल के मैदान से खबर यह है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग कैंप कल से लाहौर में शुरू होगा। कौमी सिलेक्शन T20 और वनडे की 16 रुकनी टीमों का ऐलान कर चुकी है और बाबर आजम की कप्तानी में कौमी टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 और 5 वनडे मैचेस खेलेगी। ये मैचेस लाहौर, रावलपिंडी और कराची में होंगे और जराए के मुताबिक अब्दुल रहमान इस सीरीज में ग्रांट ब्रैडबर्न के असिस्टेंट कोच होंगे और उनके पाकिस्तान पहुंचने तक कैंप की निगरानी करेंगे। गैर मुल्की कोचेस की आमद 11 अप्रैल को मुतवक्के है। न्यूजीलैंड के लिए बड़ा झटका, कीवी टीम को कई कामयाबियां दिलाने वाले कप्तान केन विलियमसन वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। केन विलियमसन इंडियन प्रीमियर लीग में गुजरात टाइटंस की नुमाइंदगी करते हैं। एक मैच में फील्डिंग के दौरान उनका घुटना शदीद जख्मी हो गया। न्यूजीलैंड में डॉक्टर्स ने उनके दाएं घुटने का ऑपरेशन तजवीज़ किया है। ACL लिगामेंट के रिहैब में 9 से 12 माह दरकार होते हैं, जबकि वर्ल्ड कप 6 माह बाद भारत में शुरू होगा। केन विलियमसन और न्यूजीलैंड क्रिकेट का कहना है कि इनका मेगा इवेंट तक 100% फिट होने का इम्कान ना होने के बराबर है। 32 साल केन विलियमसन 2019 वर्ल्ड कप के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए थे।
और क्रिकेटर मोहम्मद हफीज को एमसीसी ने लाइफ मेंबरशिप दे दी है। पाकिस्तान के साबिक कप्तान कहते हैं कि ये उनके लिए बड़ा एजाज है। आईसीसी के कवानीन बनाने वाली मैरी लीबॉन क्रिकेट क्लब ने मोहम्मद हफीज को एजाजी लाइफ मेंबर मुकर्रर कर दिया है। उन्हें यह एजाज क्रिकेट में तवील खिदमात और शानदार करियर के एतराफ़ में दिया गया है। ऑलराउंडर ने 2019 से 2019 तक पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे। वो ये एजाज हासिल करने वाले 25वें पाकिस्तानी हैं। आखिरी मरतबा इंजमामुल हक को 2019 में एमसीसी का एजाजी लाइफ मेंबर मुकर्रर किया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल ने इजरायली कब्जे के खिलाफ OIC की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली है। बैतुल मक़दस और गोलान की पहाड़ियों पर कब्जे के खिलाफ OIC की करारदाद पाकिस्तान ने पेश की। करारदाद के हक में 38 और मुखालफत में 4 वोट डाले गए। इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन से अब तक इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज और रखिए हर खबर पर नजर।